class. I will continue with the questions of exercise 12E. Question number 10. ठीक है. In a college team there are 15 players of whom 3 are teachers. In how many ways can a team of 11 players be selected so as to include only one teacher, at least one teacher. ठीक है. तो first of all कितने teachers हैं, कितने total 15 players हैं. उसमें से टीचर्स 3 हैं और 12 जो हैं स्टूडेंट्स होंगे. हमने सेलेक्ट कितने करने हैं, 11 सेलेक्ट करने हैं. ठीक है. तो हमने सिलेक्शन कितने हुआ है, 11 का सिलेक्शन हुआ है. अब हमें सिर्फ एक टीचर चाहिए. ओके. सिलेक्शन 11 प्लेयर्स में हमें सिर्फ एक टीचर चाहिए. तो बाकी कितने होंगे, स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है. तो 11 में से एक टीचर, तो 10 हमारे स्टूडेंट्स होंगे. तो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, 3 टीचर में से एक, 3C1 इंटू 12 टीचर्स 12 स्टूडेंट्स में से 10. तो 3C1 इंटू 12C10 विच इज़ इक्वल टू 198. ठीक है. अब देखो एटलीस्ट वन टीचर. एटलीस्ट वन टीचर का मतलब एक टीचर भी हो सकती है, कम से कम एक टीचर, 2 टीचर भी हो सकती है, या तीनों टीचर भी हो सकती है. तो किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, तो 15 स्टूडेंट्स में से 3 हैं टीचर्स और 12 हैं हमारे स्टूडेंट्स, है ना. तो 11 सेलेक्ट करना है. तो एटलीस्ट वन टीचर, तो एक हो सकता है इस तरीके से, एक टीचर 10 स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है 2 टीचर्स 9 स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है तीनों टीचर्स एंड 8 स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, एक तो होगा 3 से 1 टीचर, 12 में से 10 स्टूडेंट्स, या फिर 3 से 2 टीचर, 12 में से 9 स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से 3 से हमारे 3 स्टूडेंट्स और 12 में से 8 स्टूडेंट्स. तो ये हो जाएगा, देखो 3C1 इंटू 12C2. तो बाकी हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे. ठीक है. तो 3C1 इंटू 12C10 प्लस 3C2 इंटू 12C9 प्लस 3C3 इंटू 12C8. इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर. बस बाकी हमने इसको सॉल्व किया है यूजिंग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूलाज. ओके. तो ये होता है अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू डू लाइक दिस. ओके. एटलीस्ट होगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम. अगर एटमोस्ट होगा तो ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट इज, इन हाउ मेनी वेज कैन आई इन्वाइट 1 or more of 6 फ्रेंड्स टू अ डिनर. तो क्या करना है, कैन आई इन्वाइट 1 or more of 6 फ्रेंड्स. मेरे टोटली कितने फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं. मुझे एक या एक से ज़्यादा फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है. तो 6 फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली सारे डिफरेंट ही होंगे. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 1 or more थिंग्स कैन बी टेकन, इसका फॉर्मूला है 2n-1. ठीक है. क्योंकि अगर एक को मैं बुला सकती हूँ या नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक को बुलाना या नहीं, दूसरे को नहीं बुलाना. 2 ऑप्शंस हो गए. अब दूसरे के लिए भी ऐसे होगा, बुलाना है या नहीं बुलाना. दो ऑप्शंस हैं. तो 6 फ्रेंड्स के लिए क्या हो जाएंगे, 2 ऑप्शंस हो जाएंगे. 2 बुलाना है फर्स्ट फ्रेंड का, कि बुलाना है नहीं बुलाना, बुलाना है या नहीं बुलाना. ऐसे ही 6, तो एक इंक्लूड हो जाएगा, है ना. तो इसलिए हम -1 कर देते हैं उसको. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 1 or more थिंग्स आर टेकन इज 2n-1. तो टोटली 6 फ्रेंड्स हैं, तो ये हो जाए टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 2^6-1. ओके. तो 64 - 1 विच इज़ इक्वल टू 63. नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब देखो, अगर हमारे पास P लाइक थिंग्स है, Q लाइक थिंग्स है, और अगर T रेस्ट डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से हमने अगर सेलेक्ट करना है. ठीक है. P सेम चीज़ें, Q सेम चीज़ें, और बाकी सारे रेस्ट जो हैं अलग अलग चीज़ें हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम किस तरीके से वेज सेलेक्शन होगा, P+1 Q+1 इंटू 2^t-1. ये हमारा फॉर्मूला है. देखो, इन दिस क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड, इन हाउ मेनी वेज कैन ए सेलेक्शन बी मेड आउट ऑफ 5 ऑरेंजेस, 8 मैंगोज एंड 7 प्लांटेन्स. तो क्या है, 5 आइडेंटिकल, तो ऑरेंजेस जो हैं आइडेंटिकल्स हैं, 8 मैंगोज हैं, वो भी हम अलग अलग, वो डिफरेंट तो नहीं है सारे. मैंगोज जैसे होंगे. वेरी गुड. 7 प्लांटेन्स. तो 5 ऑरेंजेस, 8 मैंगोज, 7
planted, सारे आइडेंटिकल्स हैं, कोई डिफरेंट है, 0 डिफरेंट आइटम्स. सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5 + 1 इंटू 8 + 1 इंटू 7 + 1 इंटू आइडेंटिकल मतलब 2 पावर टी. अगर टी डिफरेंट आइटम्स होंगे तो यहाँ पे 0 डिफरेंट आइटम्स है तो 2 पावर 0 माइनस 1. तो ये हो गया 6 इंटू 9 इंटू 8, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो -1, 432 - 1 which is equal to 431. Okay. Next question. In how many ways can 20 articles be packed in 3 parcels so that first contain 8 articles, second 7 and third 5? इस टाइप के क्वेश्चंस में भी कैसे करेंगे, 20 आर्टिकल्स है, उसको हमने 3 बॉक्सेस में पैक करना है. एक में 8 होना चाहिए, एक में 7 होना चाहिए एंड उसमें 5 होना चाहिए. तो इसको हम करेंगे 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला है. व्हेन देखो इसको ऐड करोगे तो क्या है, 8 + 7 + 5 इज इक्वल टू 20. तो m + n + p डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स विल गिव यू m + n + p डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मूविंग ऑन. Next question. Out of 3 books on economics, 4 books on political science and 5 books on geography, how many collections can be made if each collection consists exactly 1 book on each subject? तो exactly 1 book, तो 3, तो इसमें से 3 बुक में से exactly 1, तो 3C1 एक को सेलेक्ट करेंगे. 3 बुक में से एक का बुक इकोनॉमिक्स, 4 बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो 4C1 और 5 बुक्स ऑन जोग्राफी 5C1. तो ये हो जाएगा 60. एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट. एटलीस्ट 1 बुक का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 बुक्स भी हो सकते हैं हर चीज़ में. तो देखो, तो 3 में से एटलीस्ट 1, अगर एक ही बुक चाहिए तो 3C1, 3C2 भी हो सकता है, प्लस C3, 3C3 इंटू पॉलिटिकल साइंस में अगेन 4 बुक्स हैं तो 4 में से एक बुक भी ले सकते हैं, 2 बुक्स भी ले सकते हैं, 3 बुक भी ले सकते हैं, 4 बुक्स भी ले सकते हैं. ऐसे ही 5 बुक्स ऑन जोग्राफी, तो ये भी हो जाएगा 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5. तो एटलीस्ट क्वेश्चंस आ रहा है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. बाकी कॉम्बिनेशन 3C1, 3C2, 3C3 इसका है 3 + 3 + 1. 4C1 का है 4, 4C2 इज़ 6, 4C3 इज़ 4, 4C4 इज़ 1. ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करोगे यू विल गेट 3255 इज योर आंसर. Last question. Find the number of words which can be formed by taking 2 alike and 2 different letters from the word combination. अब देखो कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे वर्ड्स हैं. एक है आई रिपीट हो रहा है, ठीक है, ओ रिपीट हो रहा है, ओ 2 अलाइक हैं, एन अलाइक हैं, ठीक है, और सी बी ए और टी एम, ये चारों अलग अलग हैं. तो हमें क्या निकालना है, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट लेटर्स. तो 2 अलाइक में से कितने हैं, 1 2 3. अलाइक कितने हैं, 3. तो 3 में से हमें एक चूज़ करना है तो 3C1 हो जाएगा. एंड 2 डिफरेंट, तो डिफरेंट कितने हैं, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस, ठीक है, 7 में से हमें 2 लेटर्स चूज़ करने हैं तो ये हो जाएगा 7C2. तो इसको सॉल्व करो. अच्छा, अब इसके भी अरेंजमेंट्स होंगे ना. अब ये हमारा ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मिल के हो गया 3C1 इंटू 7C2, 3C1 इंटू 7C2, क्योंकि 2 अलाइक और हमें 2 डिफरेंट चाहिए, 2 डिफरेंट. तो 7 लेटर्स थे तो 7C2, ओके, 3C1, तो 4 लेटर्स का वर्ड हो गया. तो 4 लेटर का वर्ड हो गया क्योंकि 2 अलाइक है, 2 लेटर्स आ जाएंगे. तो 4 लेटर्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे, परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल वे से हम उसको लिख सकते हैं. 4 लेटर्स को 4 फैक्टोरियल वे से लिख सकते हैं. और 4 फैक्टोरियल में 2 अलाइक है, अगर 2 सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ये करते हैं. सो दिस विल गिव यू 3C1 into 7C2 is 7 into 6 divided by 2 into 1 into 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1 by 2 factorial 2 into 1 ये कट हो गया into 3. So this will give you 63 into 12. Okay, 63 into 12 will give you 756 is your answer.
I hope you have understood. Please complete these questions by today. Thank you.